ईश्वरीय परिवार में नवरात्रों का महत्व और नवरात्रों के महत्व में अंतर जगत की यात्रा में आज तीसरा दिन है। जैसा कि हम सभी ब्राह्मण बीके भाई बहन जानते ही हैं कि ये सभी त्योहार हमारा ही यादगार है, जब भगवान शिव इस धरा पर आए और उन्होंने नए विश्व की स्थापना की। उस स्थापना के कार्य अर्थ हमें जिम्मेवार बनाया। उस जिम्मेवारी के तहत हम अपने स्व परिवर्तन के मार्ग पर चले। तो इस स्व परिवर्तन के मार्ग पर चलते समय हमारे मार्ग में जो जो कठिनाइयां आती हैं, जो जो विघ्न आते हैं, उनको हमने कैसे पार करना है, उसके यादगार कैसे बने, इसी का यादगार नवरात्रे है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का दिन है। तो जैसे बताया कि जब हम भगवान के पास आते हैं, भगवान हमें स्वीकार करता है, तो हम सबसे पहले उससे हमारा परिचय होता है। शैलपुत्री मतलब इस पत्थर मिट्टी के शरीर में ज्योतिर्का उत्पन्न होता है। दूसरा, मां ब्रह्मचारिणी, हम ब्रह्मा के आचरण पर चलना शुरू करते हैं। तीसरा, चंद्रघंटा। चंद्रघंटा ऐसी देवी जो सिंह पर सवार है, उसकी 10 भुजाएं हैं और हर भुजा में एक एक अस्त्र शस्त्र है। तलवार है, खड्ग है, धनुष है, तरकश तीरों से भरा हुआ है, कमल का पुष्प है, गदा है, सुदर्शन चक्र है। ये सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। असुरों का वध करने के लिए सज्ज है। तो बताया ये बाहर का युद्ध नहीं है, ये अंतर का युद्ध है। इसमें दिखाते हैं जैसे ही हम अंतर जगत की ओर जाते हैं, तो अब हम में स्नेह के साथ साथ शक्ति भी आनी शुरू हो जाती है। दूसरे दिन में हम कमल पुष्प समान जीवन जीना सीख रहे थे कि बाहर की दुनिया में रहते भी हम उस दुनिया के प्रभाव में ना रहे। लेकिन ये अंतर जगत की यात्रा है, तो अंतर जो भी संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, उसका हम पर असर ना हो। तो दिखाया जब महादेव पार्वती को विवाह कर कैलाश की ओर बढ़े, तो कैलाश में प्रवेश करते समय उनका सामना गणों से हुआ। वो सब असभ्य दिखाए गए हैं, विचरण करते हुए, कोई कहाँ सो रहा है, कोई कहाँ सो रहा। तो उसको जब पूरा कैलाश दिखाया गया, तो एक किचन दिखाई गई जिसमें काफी समय से कुछ पका ही नहीं था। सब जाले वगैरह लगे हुए थे और किचन के साथ साथ ना शयन कक्ष था और चारों ओर गंदगी ही गंदगी बिखरी हुई थी। कोई कहाँ सो रहा था, कोई कहाँ सो रहा था। तो आपको बताया जितनी भी किताबें बनी, ये द्वापर के बाद बनी। जब हम में तामसिकता आई, विकार आए, तो जो विकारी होकर बनाएंगे, तो हम जो सबसे स्वच्छ, सबसे उत्तम परम शक्ति है, उसकी सभ्यता को हम असभ्यता कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अंतर जगत की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे ही मेरा अंतर ध्यान की ओर बढ़ता हूं, तो अंदर घुसते ही मुझे सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आता है। एक ऐसी जगह जहां कभी कुकिंग ही नहीं हुई, मतलब मेरे विचार स्व रचित नहीं है, मेरे विचार बाहर के लोगों द्वारा लिए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के तहत जो विचार उत्पन्न होते हैं, गंदगी वाले, बदबू वाले, वो सारे विचारों का भोजन मैं स्वीकार करता हूं। और वो जो गण हैं, असभ्य दिखाए गए हैं, उन बुराइयों से भी, अंदर की बुराइयों से भी अप्रभावित रहना है। वो धीरे धीरे सभ्य बनते जाएंगे जैसे ही आप उन पर ध्यान देंगे। ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो दिखाया जब पार्वती विवाह के बाद पहुंची और उसे सब कुछ दिखाया, तो महादेव एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न में थे। उसको जाके उन्होंने कहा कि महादेव, तो उन्होंने आंखें खोली। उसने कहा
पूरा कैलाश अस्त व्यस्त है, ये मैं कहाँ रहूंगी, क्या पकाऊंगी और कैसे रहूंगी। उसने कहा आप सब चिंता छोड़ो, मेरे पास आओ, बैठो। तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है। कह रहा मैं तो यहीं रहता हूं वृक्ष के नीचे। तो बड़ा गहरा मीनिंग है। भगवान शिव परम धाम छोड़कर वृक्षपति वृक्ष की जड़ों में बैठते हैं और हमें भी बार बार कहते हैं वृक्ष की जड़ों में आकर बैठो, मन की अवस्था ठीक होती चली जाएगी। दिखाया मां पार्वती ने भोजन बनाया, गनों को कहा ऐसे नहीं खाना, नहा कर आओ, उन्हें स्वच्छ बनाया। फिर धीरे धीरे कहा, फिर अब खाने लगे क्या? नहीं, पहले शिवलिंग स्थापित करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे भोजन, फिर उसकी पूजा अर्चना करेंगे और तब करेंगे। तो ये प्रतीक है कि तीसरे दिन की इस यात्रा में हम भोजन की शुद्धि पे भी पहुंच गए कि जो भी कुछ उत्पन्न हो, हमारे मन में विचार हो, चाहे स्व की रचना हो, क्रिएटिविटी हो, सब भगवान को अर्पित करके रखना, मेरा नहीं है। और बाहरी दुनिया का, शरीर का भोजन भी मेरे को भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना है। चलते फिरते वहां से खाया, यहां से खरीदा नहीं, पहले नहा धोकर भोजन बनाना है, फिर भगवान को अर्पित करना है। तो दिखाया उनका ललाट स्वर्ण जैसा है, तपा हुआ सोना। तो लाल प्रकाश तपा हुआ सोना है। क्या चंद्र घंटा, चंद्र जैसी उसकी चेहरे पर आभा है, मतलब वो शीतल स्वभाव की होगी। तो तीसरे दिन की इस यात्रा में तीसरी सीढ़ी पे चढ़ते हुए हम धीरे धीरे शीतलता को प्राप्त करते हैं। और घंटा समय का प्रतीक है और घंटा उसके सर पर दिखाया, उसका मुकुट ही घंटे की तरह है, कई जगह उसके हाथ में घंटी दिखाई है। तो समय का घंटा मेरी स्मृति में सदा रहे कि कौन सा समय चल रहा है। संगम युग, संगम युग का भी लास्ट समय, विनाश के कगार पे खड़े हैं हम। ये सारी चीजें हमें समझ आनी चाहिए। और उसमें एक और कहानी बताई कि ताड़कासुर, जब ताड़कासुर को पता था कि उसका काल महादेव और पार्वती के द्वारा उत्पन्न किया हुआ पुत्र उसके द्वारा होगा, तो वो नहीं चाहता था कि उनका कोई पुत्र हो, विवाह हो गया, लेकिन वो उनको मारने के लिए कुछ ना कुछ भेजता। तो दिखाते ताड़कासुर ने नए असुर पैदा किए, अंडे बने हुए थे बड़े बड़े, उनमें से निकले और उन्हें कहा जाके कैलाश को अस्त व्यस्त कर दो। तो तब तक पार्वती को दिखाया कि वो पूजा अर्चना कर रही थी, घंटी बजा रही थी। तो घंटी की आवाजें ऐसी तेज आवाजें हुई कि उस आवाजों की टंकार से सारे असुर मर गए। मतलब अगर समय की सूचना हमें है तो हमारे अंदर आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, ये छोटे मोटे विकार वैसे ही नव उत्पन्न विकार वैसे ही मर जाएंगे। जब इस मार्ग पे चलते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं जो कभी पहले आए ही नहीं, उनका भी खात्मा हो जाता है। घंटी की आवाज मतलब किसी को सुनना, किसी की बातें सुनना और किसी को सुनाना। आज भी भक्त लोग जब देवी के मार्ग पर, देवी के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले घंटी बजाते हैं, मतलब देवी को जगाते हैं। यहां चंद्र घंटा का मतलब है हम जाग गए हैं और जो सो रहे हैं और जो हमें जगाने के लिए प्रयासरत है, हमें उनकी आवाजें सुनती हैं। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा, हे इष्ट देव, आपको अपने भक्तों की पुकार सुनती है, भक्तों की घंटियां सुनती है, वो दुखी आपको पुकार रहे हैं। तो इस दिन में कहते भी हैं कि जब इस मार्ग पे चलेंगे तो आपको नई नई सुगंध और नई नई अलौकिक आवाजें सुनाई देनी शुरू करती है। जब आप इसकी तपस्या करना शुरू करते हो तो हमें अलौकिक आवाजें का मतलब क्या होता है? अलौकिक आवाजों का मतलब ये होता है कि जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, लौकिकता से अलौकिकता की ओर बढ़ते हैं, तब हमें लौकिक बातें छोड़कर अलौकिक अनुभव होने लग जाते हैं। और सुगंध मतलब आकर्षण, अब हमें अलौकिकता का आकर्षण होना शुरू हो जाता है। तो आज तीसरे दिन की ये यात्रा, मुझे आप सबको ये कहते हुए हर्ष होता है कि इस तीसरे दिन में हम नवरात्रे में नवीनता की ओर बढ़ रहे हैं।
लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, और हम परमात्मा के सदा साथ हैं, उसके सदा निकट हैं। तो इसी आभार से, परमात्मा के इसी आभास से और इसी आधार से हम नवरात्रों की महत्व को जानते हुए स्वस्थिति में स्थित रहे। और इसमें बताया देह को देखते हुए कि यहाँ तीसरा चक्र मणिपुर चक्र जागृत होता है तीसरे दिन में, तो वो शरीर के चक्र दिखाते हैं। यहाँ हमें सातों गुण हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ओम शांति।